संसद भवन के अंदर राज्यसभा में जया बच्चन जिस तरह से श्राप दे रही थी, जिस तरह से वो कांप रही थी, उसके पीछे का सच सामने आ गया है। कारण पता लग गया। लोगों ने पूछा जया बच्चन से कि आपने जो श्राप दिया, इतना गुस्से में आई, उसका कारण क्या था। डिबेट हो रही थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बिल पर, लेकिन आप कहीं और चल रही थी और आपने ये कह दिया हमारा गला भी दबा दो। आखिर ऐसी बात क्या थी? तो इसका खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि ये जो बौखलाहट थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की, इसके पीछे जया बच्चन की चीख के पीछे, जया बच्चन के घबराहट के पीछे, जया बच्चन के श्राप के पीछे का सच ये है कि उत्तर प्रदेश समेत भारत में कई जगह ऐसे लीडरों के घरों पर छापे मारे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो टैक्स में करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे थे, फर्जी कंपनी बनाकर बैंकों का लोन सिक्योर कर रहे थे। और जो समाजवादी के प्रवक्ता जिनके घर लखनऊ में रेड हुई, पहले दिन वो टीवी पर बड़े आकर बता रहे थे कुल 27,000 रुपए मिले हैं। अब पता लगा कि 68 करोड़ रुपए की अघोषित आय उनके यहाँ प्राप्त हुई है। और वहीं आपको बता दूं, पूरी रेड जो है वो लगभग 408 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, यही बौखलाहट थी असली। असल में बात यह थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देश में शेल कंपनियों की धरपकड़ कर रहा था। और आपने देखा होगा कई राज्यों में इसको लेकर रेड हुई, जिसमें केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये कई जगह रेड चल रही थी। इसी में खुलासा हुआ है कि भारत में शेल कंपनियां बनाकर बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं और कई बार तो विदेश भाग जाते हैं। इसी में मोदी सरकार 2014 से आई तो ऐसी फर्जी कंपनी बनाकर लोन लेना, इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी। जहां एक तरफ पनामा पेपर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रही थी, करोड़ों रुपए के टैक्स की चोरी वहां हो रही थी, वहीं आपको बताएं समाजवादी पार्टी के कई लीडर जो इसी तरह की शेल कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर रहे थे। और इस पैसे से जो दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश में ये जो रैलियां हो रही हैं समाजवादियों की, इसके पीछे की फंडिंग का सच क्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का धरातल पर उत्तर प्रदेश की जनता कोई समर्थन नहीं कर रही, तो भीड़ कहां से आ रही है। सूत्रों ने बताया कि ये जो समाजवादी पार्टी की सभाओं में भीड़ है, इसमें किराए के लोग लाए जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को लाया जा रहा है। और आखिरकार इतना पैसा कि पर डे 400-500 रुपए व्यक्ति को देकर भोजन और पैसे, इस तरह की रैलियों में जो भीड़ जुटाई जा रही है, उनके पीछे कौन लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। और जब ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को खंगाला गया तो जो उनके यहाँ से कंप्यूटर और बाकी चीज़ों की हार्ड डिस्क और लैपटॉप वगैरह से जो जानकारी मिली, वो बड़ी चौंकाने वाली थी। और इन जानकारी के सामने आने के बाद जब ये पता लगा कि पूरा टैक्स चोरी का मामला लगभग 408 करोड़ रुपए का है, ऐसे में पक्का है कि समाजवादी बौखलाएंगे। और ये जो जया बच्चन है, ये इसीलिए राज्यसभा में कांप रही थी, राज्यसभा में इसीलिए ये चीख रही थी, इसी तरह से हाँप रही थी, क्योंकि दुखती रग को छेड़ दिया गया है। उस जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रहार किया है। अब कई नेताओं का जेल जाना तय माना जा रहा है। तो आपको बताएं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको सीबीडीटी बोलते हैं, सीबीडीटी ने कर्नाटक, कलकत्ता, यूपी, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मऊ, मैनपुरी में जो कि गढ़ है समाजवादियों का, वहाँ गुप्त आय का पता लगाया जो कि 86 करोड़ की थी। और पिछले साल का टर्नओवर, ये कंपनियां 150 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल का था टर्नओवर। और वहीं आपको बताएं, एंटी ऑपरेटर कंपनियां जो थी, इन सबको छिपाने के लिए काम कर रही थी। और बोगस कैपिटल 408 करोड़ रुपए के ये बोगस कैपिटल दिखाए गए टैक्स की चोरी के लिए। और आपको बताएं, 154 करोड़ का लोन फर्जी कंपनियों के नाम पर लिया गया। जी हाँ, 154 करोड़ रुपए का लोन बैंकों से लिया गया, लोन सिक्योर किया गया, जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये सब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। इनके घरों में जब रेड हुई तो पता चला कि इस तरह से इन्होंने टैक्स की चोरी की है, बैंकों से पैसा लिया है। और ये खेल सारा ये चलता है कि प्राइवेट कंपनी, फर्जी कंपनी बनाई और करोड़ों रुपए का बैंक से लोन ले लिया, उसके बाद उस पैसे को इस्तेमाल कहीं और कर दिया,
मान लीजिए एक प्लॉट खरीद लिया और उस प्लॉट को खरीदने के बाद 2 साल में वो प्लॉट का रेट 1.5 गुना 2 गुना प्राइम लोकेशन पर हो गया, वो बेच दिया, कंपनी घाटे में दिखा दी। जनता के पैसे से कंपनी तो घाटे में गई, वो पैसा डूबा हुआ दिखा दिया, लेकिन वो प्लॉट उनका अपना है और उस प्रॉपर्टी पर वो अपना हक जताते हैं। इस तरह का फर्जीवाड़ा ये करने वाले लोगों का खुलासा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है। सवाल ये है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे टैक्स चोरों को ना पकड़े? चुनाव आ रहे हैं ये कहकर क्या नेता बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। चुनाव आ रहे हैं, ये ऐश्वर्या राय बच्चन को तो 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था जी, और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई हो रही है। मोदी सरकार ने अपने मन से पनामा पेपर्स की जानकारी का ये एसआईटी गठन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इसकी जांच करे, इसके लिए एसआईटी का गठन करे। तो 3 महीने पहले कौन सा चुनाव था जी? 3 महीने पहले जब ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस दिया गया तो उनको लग रहा होगा मेरी तो सासू जी एमपी हैं और वो भी समाजवादी पार्टी की, लेकिन वो भूल गई कि अब केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अब इनकी वो नहीं चलेगी जैसे चल जाया करती थी। तो पुरानी आदत पड़ी हुई है और इसलिए 2 नोटिस इग्नोर कर दिए। आम आदमी को तो इनकम टैक्स का नोटिस अगर मिलता है तो वो तुरंत डेट पे 1 घंटा पहले जाके वहाँ खड़ा हो जाता है कि मुझे अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं, मुझे अपनी सच्चाई को प्रस्तुत करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरा भी ये शंका ना हो कि मैंने कोई गड़बड़ी की है। मैं भी गया हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, नोटिस किसी को भी आ सकता है, पूछताछ के लिए विभाग किसी को भी बुलाता है। मुझे भी एक प्रॉपर्टी के बारे में नोटिस आया तो मैंने तो कभी ना 1 रुपया किसी को दिया, ना मैं घबराया, गया और जाके अपनी जानकारी दी, उसके बाद छुट्टी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन 2 नोटिस को क्यों इग्नोर कर रही थी, ये अब बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब ये पता लग रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पिता ने एक शेल कंपनी के डायरेक्टर बनकर किस तरह से फेमा का उल्लंघन किया और विदेश से पैसा मंगाया, टैक्स नहीं दिया, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना था वो नहीं दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसी की जांच की और अब कुछ अब चाहे आप कहिए, लेकिन इसमें सीधा सीधा ये है कि अगर दोषी पाए गए तो जेल जाना तय माना जा रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन हो या अमिताभ बच्चन हो या अभिषेक बच्चन हो, और जब इनका जेल जाने का नंबर आ रहा है तो जया बच्चन का बौखलाना तो बनता है। उनको लगता है कि उनके श्राप से वो दुर्वासा ऋषि है क्या, कि उनके श्राप से कुछ हो जाएगा। अरे भाई, बाद में संसद के बाहर आके वो हंस रही है जब पत्रकार कह रहा है आपने आज श्राप दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने श्राप दिया। गुस्सा क्यों आता है भाई? गुस्सा जब आता है जब आपकी गलती ना हो और कोई आपको परेशान कर रहा हो। आपकी गलती है, आपके घर की बहू है, आपने उसको नहीं समझाया। आप सांसद हैं, आप समझाती कि टैक्स की हेराफेरी की है। जैसे ही पनामा पेपर्स की जांच शुरू हुई तो आपको पता नहीं था, तभी आप गवर्नमेंट को अपना डिक्लेरेशन करते कि हमने सो एंड सो कंपनी के जरिए कुछ पैसा विदेश से आया था और हमारा क्या टैक्स बनता है दे देते हैं। बहुत बड़ा रईस परिवार है साहब, बच्चन परिवार। बॉलीवुड का कि इस टैक्स के पैसे से ही देश की सड़कें बनती हैं, इस टैक्स के पैसे से ही गरीब की थाली में अन्न पहुंचता है, इस टैक्स के पैसे से ही गरीब लोगों का इलाज होता है, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं। लेकिन आप टैक्स की चोरी करोगे और ये सोचोगे कि गरीब का हक मारकर आप खा जाओगे। आप ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो, शानो शौकत से जी रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी, बंगले, नौकर चाकर, किसके पैसे से? टैक्स चोरी के पैसे से। और आप सोचोगे सरकार आपको छोड़ देगी। मोदी जी की बात भूल गए कि जब मोदी जी 2014 में सरकार बनाकर आए थे, पहली बार उन्होंने बोला ये हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है। अरे देश के प्रधानमंत्री से सीख लो कि किस तरह से सादगी भरा जीवन जीते हैं। उनके परिवार वालों को देख लो कि यदि किसी एक भाई की भी प्रॉपर्टी करोड़ में पहुंची हो, लेकिन यहाँ समाजवादियों का समाजवाद देखो, नाम रखा है समाजवादी पार्टी। विचारधारा वो कहते हैं राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, लेकिन चल रही है परिवार की पार्टी। बेटा अध्यक्ष पार्टी का, फिर बाप, उसका बाप अध्यक्ष पहले, फिर बेटा अध्यक्ष, और चाचा को कर दिया किनारे। लेकिन देखो आप कितने जिला अध्यक्ष हैं, कितने सांसद हैं, और एक तरफा तुष्टीकरण के लिए राम भक्तों पे गोली चलवा दी। ऐसा समाजवाद
कि आप एक तरफ राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाओगे और दूसरी तरफ आप कब्रिस्तान के लिए करोड़ों रुपए का वहाँ सरकार की सुविधा दोगे, फंड मुहैया कराओगे। मंदिर के नाम पर गोली, मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर आप सुविधा दोगे, करोड़ों रुपए मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे को आप दोगे। ये अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में हुआ कि करोड़ों रुपए का बजट कब्रिस्तान के सजने संवारने के लिए रखा गया। तो ये देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि ये किस तरह का समाजवाद है। समाजवाद तो ये होता है कि जो समाज है, आम समाज, सबको साथ लेकर चलने का और सबको समान रूप से देखने का और समाज के द्वारा राज का शासन। लेकिन यहाँ तो परिवारवाद है और इसलिए ये बौखलाहट का राज खुला है। जया बच्चन राज्यसभा के अंदर क्यों बौखलाई, क्यों चिल्लाई, क्यों घबराई, किस तरह से हाँफ रही थी, उसका रीजन अब समझ में आया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई नेता, जिसमें आपको बता दूं 2 नेताओं के नाम हैं, जिसमें एक हैं आपके मैनपुरी के मनोज यादव और लखनऊ के जैनेंद्र यादव। ये 2 नेताओं का नाम आ रहा है अभी तक तो, कि जिन्होंने 154 करोड़ रुपए का ये बैंक के जरिए, फर्जी कंपनी के जरिए लोन सिक्योर किया था। और इसमें प्रवक्ता भी हैं राय साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी भी जांच चल रही है। बहरहाल जो भी दोषी हों बख्शे नहीं जाएंगे, समाजवादी हों या नमाजवादी, सब जेल में जाएंगे। वंदे मातरम।